जय हिंद दोस्तों हम पिछले वीडियो में जोड़ की चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे घटाने को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि जोड़ को हम सॉल्व करना सीख गए थे। क्या करते हैं, जोड़ को हमेशा दाएं साइड से किया जाता था और यहाँ पर घटाने को भी हमेशा दाएं साइड से ही घटाना है, ना कि बाएं साइड से। आइए देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो हमेशा आप लोग सिंपली घटाना तो सब लोग घटा ही सकते हैं, कैसे घटाते हैं ये फिर भी देखते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर भी 2 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, अब आइए अगले में देखते हैं। अगले में क्या किया जाता है, ये हमारा हासिल वाला आ जाता है। हासिल वाला पता कैसे चलेगा? हासिल वाले में क्या होता है, छोटी वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या को घटाने के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पे कोई वर्ग नहीं आता है, आप लोगों को खुद पहचानना पड़ेगा कि कैसे हासिल वाला होता है। हासिल वाले को पहचानने का तरीका एकमात्र यही है कि वहाँ पे छोटी वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या को आपको घटाना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक, आइए देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बगल वाले सुधार लेना पड़ेगा। तो जब बगल वाले सुधार लेंगे, यहाँ भी ये 6 है तो 6 इसको 1 देगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब ये 1 इसको उधार देगा तो यहाँ पे 9 नहीं हो जाएगा बल्कि 18 हो जाएगा। जो 1 आएगा इसके यहाँ बगल में आगे ऐसे बैठ जाएगा, इसके बगल में, ना कि इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपका 5 बचेगा, तो यहाँ 18 हो गया। 18 में से 9 घटाएंगे हम, हमारा 9 आएगा। अब यहाँ आपका 5 बचा, 5 में से 8 घटेगा नहीं। फिर बगल सुधार लीजिए, ये 1 इसको दिया तो इसके पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे हमारा 7 आएगा। 15 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ 1 बचा है, 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, फिर बगल सुधार लेंगे। यहाँ 0 है, ये इसको उधार दे नहीं सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले इससे मदद मांगेगा, फिर ये 1 इसको देगा, फिर ये 1 उठा के इसको दे देगा। तो यहाँ पे ये 1 इसको दिए तो इसके पास 1 बचा, इसके पास 10 हो गया। अब ये 1 उठा के इसको दिया तो इसके पास कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से 7 घटाएंगे हमारा 4 आएगा। अब यहाँ कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा। यहाँ 1 बचा, 1 में 0 हो गया, 1 आ गया। अब आइए अगला घटाना देखिए। यहाँ पर तो संख्या दिया था, यहाँ पर भी संख्या दिया, लेकिन यहाँ पे 0 दिया है। तो क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे 0 देखकर परेशान हो जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कठिन आ गया है। तो देखिए परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये सिंपली तरीके से एकदम करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, ये इधर से मदद मांगेगा। अब यहाँ पर भी 0 है, तो ये सब एक दूसरे से यहाँ तक मदद मांगते हुए आएंगे। तो ये जब इससे मदद मांगा तो ये 1 इसको दिया, इसके पास 1 था, क्योंकि इसके नीचे यहाँ संख्या देखिए 0 आ गई, तो ये अपना इसको दे सकता है, क्योंकि वो आराम से अपना घर काम कर सकता है। तो इसलिए 1 उठा के इसको दिया तो इसके पास कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 0। तो ये फिर उठा के इसको दिया तो इसके पास 9 हो गया, इसके पास 10 हो गया। फिर ये 1 उठा के इसको दिया तो इसके पास 9 हो गया, इसके पास 10 हो गया। फिर ये 1 उठा के इसको दिया तो इसके पास 9 हो गया, इसके पास 10 हो गया। अब 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यहाँ कितना हुआ बचा, 9 बचा है। 9 में से 8 घटाएंगे 1 आया। फिर यहाँ का 9 बचा है, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा हमारा। फिर यहाँ का 9 बचा है, 9 से 6 गया 3 आ गया। यहाँ कितना बचा दोस्तों, 1 था, 1 उठा के इसको दे दिया बगल वाले को। यहाँ का 0 बचा है, 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पहले ये इससे उधार मांगेगा, ये नहीं दे सकता कि ये बगल से मांगेगा। ये 1 उठा के इसको दिए तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 1 बचा, 10 हो गया। तो ये आराम से इसको दे सकता है। तो ये 1 उठा के इसको दिया तो इसके पास 10 हो गया, अब इसके पास 9 बचा। तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कितना बचा है, 9। 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ कितना बचा दोस्तों, 1, क्योंकि 1 इसको दे दिया था तो इसलिए इसके पास 1 ही बचेगा। तो 1 में से 6 घटा नहीं सकते हैं, तो फिर बगल वाले सुधार मांगिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे मांगा गया सुधार, तो सेम वही प्रोसेस से यहाँ से आप मांग सकते हैं। ये इससे मांगेगा, फिर इससे ये मांगेगा, फिर ये इससे मांगेगा। तो ये 1 उठा के इसको दिया तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 0 बचा। फिर ये 1 उठा के इसको दिया तो इसके पास 9 हो गया, इसके पास 10 हो गया।
फिर ये एक उठा के इसको देगा तो इसके पास कितना होगा 11 होगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो एक उठा के इसको दे दिया था तो इसके पास एक ही बचा है, तो इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा 11। 11 में से 6 घटाएंगे 5 आएगा। अब यहाँ हमारा कितना बचा है 9, 9 से 5 गया 4 आएगा। यहाँ कितना बचा है 9, 9 से 0 घटाएंगे 9 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते या घटाते हैं तो उसी के बराबर मान हमारा आता है। ठीक, अब यहाँ कितना बचा है 0, 0 में से 0 घटा देंगे हमारा 0 आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं गुणा।